चूंकि आदि शंकराचार्य की प्रतिमा कई धातुओं से मिलकर बनी है, यह प्रतिमा 108 फुट ऊंची और 100 टन वजनी है, जिसमें आदि शंकराचार्य को 12 वर्ष के बालक के स्वरूप में दिखाया गया है। ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण सीएम शिवराज करेंगे। आपको बता दें कि ओंकारेश्वर को आदि शंकराचार्य के प्रवर्तित अद्वैत वेदांत दर्शन के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने की परियोजना पर काम चल रहा है। परियोजना के पहले चरण में माधांता पर्वत पर आचार्य शंकर की एकात्म की प्रतिमा स्थापित की गई है। एकात्म धाम और आचार्य शंकराचार्य की मूर्ति के बारे में सहायक संचालक संस्कृति डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा से खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रिंस गुप्ता ने। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में एकात्म धाम अपने अंतिम स्वरूप में आ चुका है और अब उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के खुद करने वाले हैं। एकात्म धाम में आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन से जुड़ी तमाम स्मृतियां होंगी और खास तौर से उनको ही समर्पित है। इस बारे में अधिक जानकारी हम लेते हैं मध्य प्रदेश के सहायक संचालक संस्कृति शैलेंद्र मिश्र जी से और जानते हैं कि किस तरह का ये एकात्म धाम बनाया गया है और उसकी क्या खासियत है और आदि गुरु शंकराचार्य को किस प्रकार से समर्पित किया गया। आचार्य शंकर की मूर्ति स्थापना में इतना रिसर्च, इतना शोध हुआ है। हमारे अद्वैत वेदांत परंपरा के और जो कई वरिष्ठ स्वामीगण हैं, सबका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और बहुत बारीकियां कि माला कैसी होनी चाहिए, जो उनका दंड है वो कैसा होना चाहिए, दंड का साइज क्या होना चाहिए, मतलब बहुत बारीकी से बिल्कुल शास्त्रीय आधार पर मूर्ति का निर्माण हुआ। और मूर्ति की जो बाल रूप जो उसमें आया है बनके, मतलब हम लोगों की कल्पना से कहीं बेहतर है। हमारे जो भारतीय संस्कृति है उससे साक्षात्कार करने का मौका मिलेगा, ऐसा कहीं कहा जा सकता है आने वाले समय में? हम इसको धार्मिक तो नहीं कहेंगे। ये जो बाल शंकर हैं या आचार्य शंकर हैं, ये हमारे देश के दार्शनिक हैं और हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं वो आचार्य शंकर के जो अद्वैत वेदांत दर्शन को जो उन्होंने प्रतिपादित किया है उसके लोक व्यापीकरण का कार्य करने जा रहे हैं। अब उसी लोक व्यापीकरण के कार्य के लिए ओंकारेश्वर में जो हमारा ये प्रकल्प बन रहा है उसका नाम दिया गया है एकात्म धाम। उस एकात्म धाम के अंतर्गत 3 हमारे मुख्य घटक है। पहला ये आचार्य शंकर की मूर्ति, एकात्मता की मूर्ति, इसको स्टैचू ऑफ वननेस कहा गया। दूसरा जो हमारा घटक है वो आचार्य शंकर के जीवन और दर्शन और योगदान पर शंकर संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है, जिसमें हम विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य को, जैसे लेजर लाइट वाटर एंड साउंड शो है, माया होलोग्राम है, ओपन गैलरीज हैं, नौका विहार है, ओपन एयर थिएटर है, इन सब के माध्यम से हम आचार्य शंकर के जीवन दर्शन को सामान्य जन को समझाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो तीसरा घटक है वो है अध्ययन अध्यापन के लिए आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना। बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि अद्वैत वेदांत सिद्धांत को जानने के लिए ये संस्थान, मतलब ये खास तौर से कहें कि आदि गुरु शंकराचार्य का एकात्म धाम अपने आप में अनोखा होगा। कैमरामैन सतीश गुप्ता के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, टीवी 24 भोपाल।